नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन 32 नंबर का एफएलटी देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी को लेकर के, ठीक है। पोस्ट कितने आने वाली है इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी है आप अपनी तैयारी बढ़िया करके रखिए, ठीक है। क्योंकि जो आंदोलन का आउटपुट अच्छा आना चाहिए था वो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि लिखित में आश्वासन तो चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं, एक दिन हो गया। चलिए वो बात छोड़ देते हैं, अब अपन टेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। जो समय आपने दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो सत्यकाम जवाल की कथा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आप सुन सकते हैं। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, या फिर चैनल पे अगर आप लोग चाहते हैं तो अपन डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर वेद दिए गए और उसके रचनाकार के बारे में उल्लेख किया गया है, इसका कूट का मिलान करना है आपको। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो पहले इसका देख लेते हैं भाई, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धन्वंतरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात कर लेते हैं अपन की सामवेद का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भरत मुनि, ठीक। वहीं यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा विश्वामित्र, इनसे संबंधित है। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो विश्वकर्मा जी संबंधित है। थोड़े छाले हो गए तो थोड़े से आप उसको समझ लीजिएगा, है ना, अगर कहीं वर्डिंग में ऊपर नीचे हो जाता है तो। मौर्य काल में कांकनी किसे कहते थे? कांकनी जो शब्द है किसके लिए यूज़ किया जाता था? मुद्रा के लिए। आबिर वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर जाएगा इसका अपना ईश्वर सेन हो जाएगा, ठीक है, आबिर वंश का। नेक्स्ट है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में यह किसने कहा था कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक देवी संयोग था। ये बोला था आरपी त्रिपाठी ने बोला, ठीक है। क्योंकि हेमू की आंख में आकर के तीर लग जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो सेना है उसका जो मनोबल टूट जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम का संबंध किससे है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा महाबली से। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य और उसके स्थान दिए गए, राज्य दिए गए। 7 का राइट आंसर देख लेते हैं भाई, किसका क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, आपको पता है, तमिलनाडु में, ठीक है। कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि समाचार पत्र और संपादक दिए गए, कौन कौन से समाचार पत्र के संपादक कौन कौन से? तो इसमें से आपको बताना है कि भाई असत्य कौन सा। तो असत्य हो जाएगा जामे जमशेद, जो कि बाल शास्त्री जाम्बेकर बोल रहा, गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। ज्ञान प्रदायनी की नवीन चंद्र राय, समाज प्रभाकर के ईश्वर गुप्ता और चंद्रिका के राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये तेभागा आंदोलन तो बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल से, ठीक है। 1946 का आंदोलन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ था? ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 12 नवंबर 1948 को इसका विलय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे? इजी क्वेश्चन है। तो अपने सातवाहन वंश के शासकों को बोला जाता था। अंजुमन खुद्दाम वतन नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? ये भी इजी क्वेश्चन है, शाकिर अली खान ने स्थापना की थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है भाई? ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्मों का चयन करना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, यथासंभव इनकी रचना नहीं है। बाकी विश्वास बढ़ता ही गया शिव मंगल सुमन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रश्मि रेखा, सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी अपनी उन्मादिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़वाचना मालवा के किस गायन को कहा जाता है? पड़वाचना, राइट आंसर इसका हो जाएगा भोपे गायन को कहा जाता है। भील जनजाति में प्रचलित शब्द कथीरा का क्या अर्थ है? तो कथीरा का अर्थ हो जाएगा स्त्री व पुरुष द्वारा पहने जाने वाले आभूषण को कथीरा बोला जाता है भील जनजाति में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माच का उद्भव उज्जैन में हुआ। माच मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। माच के प्रणेता उज्जैन के सिद्धेश्वर सेन है। सत्य कथन का चयन करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इसका सही हो जाएगा कि इसके उद्भव कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि राजकीय लोक नृत्य माच नहीं है, राई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट ये इसके बाद देख लेते हैं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर स्थल सांची के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उसके ऊपर विचार करना है। किसकी खोज टेलर ने की थी, 1918 में। स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और सांची के स्तूप के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सत्य कथन का चयन करना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। इसकी खोज 1919 में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि सरवर सिंह गोंड 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र के अंग्रेजों का विरोध किया था, तो कौन से क्षेत्र से विरोध किया इन्होंने। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भोपाल रियासत से। ठीक है, भोपाल रियासत से सरवर सिंह गोंड ने किया था। मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज़ का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सरोवरी मैदान का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दक्षिण भारत की पूछे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अनैमुदी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर डोडा बेट्टा हो जाएगा दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील और यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए असत्य कथन का बताना है कि भाई ये झील है जो कौन सी गलत सही रूप से मिली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा खेची और पलरी लद्दाख बोला जा रहा है कि गलत हो जाएगा। बाकी कुलेरू आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, करंजी कर्नाटक में और माया में हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है कि भारत की मूल वर्षा ऋतु कौन सी है, तो मूल वर्षा ऋतु कौन सी है भारत की, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% के आसपास वर्षा होती है, तो मूल वर्षा ऋतु वही बोला जा रहा है। ज्वारीय वर्णों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2, 3 ये कथन देख लीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर तो तीनों ही सही है कि भाई ये वन ज्वारी वन जो है दलदली भागों में पाए जाते हैं जैसे कि सुंदरवन। वहीं बात कर लेते हैं कि ये वन उच्च जैव विविधता युक्त है, सदाहरित है। आपको पता है सुंदरवन सदाहरित वन है। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता का आपको पता है जैव विविधता स्थल भी है ये। नेक्स्ट है कि वनों में सुंदरी जो सुंदरवन है सुंदरी के नाम से ही पड़ा हुआ है। और केजू अरण्या केवड़ा बेंदी ये सब यहाँ पर वन मिलते हैं। चुटका पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, चुटक लिखा हुआ एक्चुअली चुटका हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है इसके बाद कि सोना माखी तांबा खनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, सोना माखी तांबा खनन केंद्र। 27 का राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपको कथन सत्य कथन का चयन करना है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों सही है, भारत कपास के पौधे का आदि निवास स्थल है ये। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म की विकसित हुई है। ठीक है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा है ग्रैंड रेवोल्यूशन का। राइट आंसर 29 का ये हो जाएगा अपना ऊपरी तो तीनों कि भूजल स्तर का तो ह्रास हुआ ही है, ग्राउंड वाटर का ह्रास हुआ है। सॉइल की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है, बढ़ी हुई लागत में बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट है कि देश में ऊर्जा के 3 मुख्य संसाधनों में कौन सा शामिल नहीं होता है, ऊर्जा के संसाधन मुख्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक स्नेह हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, खनिज तेल और जल विद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 लेकिन अब 23 की आ गई है, तो अपन ने उसका डाल दिया है ग्रुप में। ठीक है, उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आ जाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से 21 के हिसाब से बोल रहा है कि न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हो जाएंगे भाई। 31 का राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। ठीक है, धार जिले के चंदनखेड़ी गाँव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ की तपोस्थली है। इसका वर्णन कौन से पुराण में मिलता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना विष्णु पुराण में मिलेगा मेघनाथ तपोस्थली का उल्लेख। कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे और धार जिले में, और उसका गांव का नाम है चंदनखेड़ी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होती है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण क्या हो जाएगा कि भाई इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र तो आपको समझते ही होगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये पहाड़ है, पर्वत है, कुछ भी मान के चलिए। ठीक है, अगर जो रेनफॉल है ये मान के चलिए जो वर्षा दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी पवन है अगर ये इधर से आ रही है तो क्या होता है, ये जैसे जैसे पहाड़ को चढ़ती चली जाएगी तो ऊपर हाइट पे जाकर के इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो इसकी वर्षा की अधिकांश मात्रा यहाँ पे गिर जाएगी। लेकिन जैसे ये ट्रैवल करके अपोजिट साइड में जाने की नीचे उतरने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी क्योंकि अधिकांश वर्षा इधर हो चुकी है। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र यही हो जाता है, यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस खनिज संबंधित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए इसको, राइट आंसर बताते हैं इसका। फिर ये हो जाएगा कि उपरोक्त तो तीनों सत्य है। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानों की सिराओं में और डोलोमाइट एवं चूना पत्थरों के साथ पाया जाता है। क्राइसोटाइल और ओमोसाइड इसकी प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में इनमें से किस खनिज में वृद्धि परिलक्षित हुई है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सातक नहर किस जिले में स्थित है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा अपना खरगोन में साटक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन करना है आपको। झाबुआ, बेरथी, निगरी और गाडरवारा थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं, कौन सा असत्य है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बेरथी। सैडो बोला जा रहा है जो कि गलत है। झाबुआ सिवनी में हो जाएगा, निगरी थर्मल हो जाएगा अपना सिंगरौली में, गाडरवारा नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का क्षेत्र का योगदान कितना है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 39.94%। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर आप क्यों नहीं गए आंदोलन में, तो कुछ रीज़न था इस वजह से नहीं जा पाए, अन्यथा हम तो जाते। ऐसी चीज़ों में तो हम आगे रहते, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है और काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है, 10 लाख की आबादी वाले शहर में तो इंदौर की आबादी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सर्वाधिक थी? तो 40 का राइट आंसर इसका हो जाएगा 1961 to 71 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी 324। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर आपको। तो सत्य कथन का चयन करना है, 1 और 2 दोनों से ही कि कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 73 में। ठीक है, इसका विस्तार किया जा सकता है शक्ति का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर पहला बोल रहा है कि अनुच्छेद 130 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। अभी तक लखनऊ और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी सुनवाई की हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा अपना केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है कि भाई कौन सा असत्य है इसमें। ठीक है, 45 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा गलत हो जाएगा कि 40वां संविधान संशोधन बोला जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 1951 के बारे में बात कर रहे हैं। चंपाकम द्वैराजन मामला इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ये पता ही है, ईजी है चीज़। और 71 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 3 कौन सी हो जाएगी आपको पता होना चाहिए, जैसे नेपाली, ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये तीनों जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण कर दिया जाता है, वो प्रावधान कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 228 में। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल रहे हैं तो उस समय मध्य प्रदेश के ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए कोड, फिर इसके हिसाब से बताते हैं आपको राइट आंसर। राइट आंसर आपने मिला लिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्यों का प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? ये थे सत्यनारायण सिन्हा जी थे। ठीक है, जो कि संविधान सभा के मेंबर भी थे ही है। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे भाई? ये हो जाएगा सीएम पूर्णाचा। तीसरे के समय थे कुंवर मोहम्मद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल सेवानिवृत्त होने के पश्चात असम पर्वतीय सीमा आयोग के सभापति नियुक्त हुए थे? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिविनायक पाटस्कर जी के बारे में बात हो रही। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मान लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उक्त पुस्तक न्यू ऑरिजिन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है बलराम जाखड़ जी के द्वारा लिखी हुई ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प किस वर्ष से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? 50 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 2010 में। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है, यहाँ पर सही अनुक्रम बताना है उसका। 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, अर्थात क्या हो जाएगा? पहले फुफ्फुस हो जाएगा, फुफ्फुस। ठीक है, फिर उसका हो जाएगा रक्त, फिर उसका जाएगा उत्तक। तो सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा किया जाता है, फेफड़े के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर उत्तक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है, इसी क्वेश्चन है। इंस्टेंट आंसर बताइए, हैदराबाद में।
कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार दिए गए और उसके उदाहरण दिए गए, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कौन किसका उदाहरण है भाई? 53 का राइट आंसर मिलाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड हेक्सोस होता है। डाइसेक्राइड के बारे में बात करेंगे तो सुक्रोज होता है, पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 4D सिंड्रोम किस बीमारी को कहते हैं भाई? 4D सिंड्रोम। 54 का राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा को बोला जाता है। ठीक है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगों के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूरजमुखी का तेल। ठीक है, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक, अंडों के अंतः पात्र विंट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्र कनिका अर्थात क्या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्र कनिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को माता पिता के संतान में जाने से रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में युग्म में से सही सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बचेगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए वर्णांतता इसकी वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्णांतता ए की वजह से नहीं होता, बाकी सभी सही है कि एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्बी होता है, बेरी बेरी थायमिन्स होता है और विटामिन के की वजह से रक्त का जमना हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान है, वैसे भी इसी का आपको पता ही। सिकल सेल एनीमिया रोग के अनुवांशिक रोग होने का पता किसने लगाया था भाई? 58 का राइट आंसर कौन थे वे थे नील एवं बीट। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए कि भाई नील और बीट ने सिकल सेल एनीमिया रोग के अनुवांशिक होने का पता लगाया था कि अनुवांशिक बीमारी है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों से संबंधित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, कर लीजिए प्रभु सत्य कथन का चयन। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 2025 तक स्वास्थ्य पर आकस्मिक अत्यधिक व्यय कर रहे परिवारों की संख्या को वर्तमान स्तर से 25% तक कम करना है। ये आपको ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये देखिए हेल्थ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल भी बना था और इस साल भी बनेगा ही बनेगा। एंथ्रेक्स संक्रामक रोग किससे होता है भाई? एंथ्रेक्स 60 का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से होता है। निम्नलिखित युग्मों को असत्य युग्म बताना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, डायलिसिस, ये सब देख लीजिए कौन सा असत्य है। तो ये आयुष मिशन 2014 का है, ना कि 15 का है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी सही है। डायलिसिस योजना 16 की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो है अपना कार्यक्रम 1986 का है, 2013 में शहरी स्वास्थ्य मिशन है। नेक्स्ट है कि अपना 2024 का पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी को, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है सबसे पहले अपने, तो उन्हीं को ये दिया गया है कार्यभार। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात में किया था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिल लाहौटी जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लगा लेना, इसका भी नहीं पता हो तो ये हो जाएगा अजय लांबा को। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है इसके बाद कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर नियुक्त हो गए है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा शहबाज शरीफ। नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया भाई? 67 का राइट आंसर हो जाएगा अपना स्वीडन बन गया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये एक्चुअली किया गया राला मंडल, जो कि इंदौर में। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति नाम को अब क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा अपना कुलगुरु बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य कथन का चयन करना है। खिलाड़ी दिए गए, संबंधित खेल दिए गए हैं, तो कौन सा किससे गलत है ये पूछा जा रहा है। तो 76 का ये बोल रहा है यश दुबे वुशु से संबंधित नहीं हो जाएगा, बाकी सभी से ये अपना राजवीर सिंह पवार जो है मलखम से हो जाएगा, प्रज्ञा सिंह फेंसिंग से और गौरव यादव जो है क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया भाई? तो राइट आंसर इसको हो जाएगा राकेश गुप्ता जी को। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। सेकेंड में, थर्ड में हो जाएगा आईसी का। ठीक है, थर्ड में। ठीक है, और ये फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? सॉरी, कब की गई है? 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1976 में।
ऑप्टिकल फाइबर संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें केबल का प्रयोग 1 से 100 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्तियों की तरंगों के संचरण में प्रयुक्त होता है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही है कि विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता। इसमें 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति का रेडियो स्पेक्ट्रम इसके अंतर्गत आता है। तकनीकी की अवधारणा वर्ष 1854 में जॉन टिंडल ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? जॉन टिंडल ने। नेक्स्ट है कि HDMI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो HDMI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI पोर्ट आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, टीवी में भी होता है, कंप्यूटर में होता है। मूर लॉ क्या है भाई? मूर लॉ 76 का राइट आंसर हो जाएगा। एक परिपथ में ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल दोगुनी हो जाती है, उसको बोलते हैं मूर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के रोबोटिक्स की पीढ़ियाँ और उनकी विशेषता दी गई। तो आपको इसमें से असत्य बताना है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी कि भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित रोबोट, डी चौथी पीढ़ी बोल रहा है, गलत है। बाकी सबसे ये कि प्रथम पीढ़ी में क्या होगा, इस पीढ़ी में रोबोट के एक साधारण यांत्रिक भुजा वाले होते थे। ठीक है, नॉर्मल हैंड्स वाले जो रोबोट होते थे फर्स्ट पीढ़ी में आ जाएंगे। सेकेंड पीढ़ी में क्या होगा कि रोबोट में प्रेशर सेंसर, टेक्सटाइल सेंसर होते थे। ठीक है, थर्ड पीढ़ी में क्या होता था कि इस पीढ़ी में रोबोट स्मार्ट रोबोट आने लगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2020 में। कि साइबर अपराध में अटैकर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी करता है? 79 का राइट आंसर जो जाएगा ईव्सड्रॉपिंग में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बताया भी मैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना कि भाई इसमें केवल एक से ही कि भारत सरकार के द्वारा इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय NEGP, जिसको फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट में बोलते हैं NEGP, तो 2006। हॉटमेल की स्थापना सबीर भाटिया ने किस वर्ष की गई थी? भाई इसका राइट आंसर बताना है आपको। 81 का राइट आंसर इसका हो जाएगा 1996 में, सबीर भाटिया। नेक्स्ट है कि कुछ सूची दी गई और उसकी सूची को मिलान करना है आपको और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि पहाड़ी जनजाति, विलीन मानवता, दलित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, और इनको मतलब ये सब संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है ये बोला जा रहा है। 82 का राइट आंसर। राइट आंसर दिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, पहाड़ी जनजाति बोला है। ST को इन्होंने ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विलीन मानवता बोला है दासन दास ने। दलित वर्ग बोला है अंग्रेजों ने। अनुसूचित जनजाति बोला है भारतीय संविधान ने। हरिजन या फिर गिरिजन बोला है अपने महात्मा गांधी ने। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की नीचे दी गई जनजातियों में इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है भाई? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा सहारिया जनजाति, जो कि आप जो नीचे दिए गए ऑप्शन उसके हिसाब से बताना है। आप यहाँ ढूंढते रहो कि भील नहीं है, गोंड नहीं है, कोरको नहीं है, खोल नहीं है, तो जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से आप। ठीक है, 84 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करो। राइट आंसर उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं, सब सही है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया 2011 में, किसके लिए? विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में 51 घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु टाइप की जो जनजाति है वो पाई जाती है। ठीक है, और इस विभाग को 62 कार्य सौंपे गए। किस जनजाति में महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति है वो? उसको अशुभ मानती है एक्चुअली, तो उसको भारतीय जनजाति। आकांक्षा योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जाती है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? ट्राइफेड, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा 1987 में। ट्राइबल से संबंधित जो भी उत्पाद है उसकी बिक्री के लिए यही संस्थान है। जैसे मार्कफेड है ना, वैसे ट्राइफेड। भुजरिया पर्व किस त्यौहार में मनाया जाता है? 88 का राइट आंसर जो है रक्षाबंधन में भुजरिया बनाते हैं कई लोग, आपने देखा होगा। ठीक है, रघुनाथ सिंह मंडलो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, तो वो उस क्षेत्र का नाम बताना है, बड़वानी से। नेक्स्ट है कि सारे जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें असत्य कथन का बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है? केवल 2 कि भाई छुआन गोत्र मील सील या पत्थर के पीछे छिपे गए सहारिया, ये गलत है। पेरुआ गोत्र नदी नाले पर पाए जाते हैं। ठीक है, और खेका विवाह इनमें प्रचलित है। भारतीय जनजाति में ठेठरा का संबंध किससे भाई? ठेठरा 91 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन से। ठीक है, ठेठरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, उनका सत्य कथन बताना है।
92 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 इसका अपना हो जाएगा सत्य, बाकी पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से 3.7% कम है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, पूछा 93 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का मोटो क्या है भाई, मोटो 94 का राइट आंसर हो जाएगा उन्नत हुनर सशक्त कल। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य क्षेत्र में कितनी आबादी पर बनाने का प्रावधान किया गया है। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके लिए आपको पॉपुलेशन क्राइटेरिया पूछा जा रहा है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स और जिले दिए गए हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर। 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये असत्य है। फार्मा बोल रहा है सतना में, एक्चुअली धार में हो जाएगा। बाकी रेडीमेड का गारमेंट का हो जाएगा इंदौर में, चमड़ा देवास में, प्लास्टिक पार्क रायसेन के तामोट में। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात कर लेते हैं 22-23 का कि मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है, 97। राइट आंसर इसकी जगह 31 किलोमीटर। न्यायिक समझौता बौद्धिक संपदा से संबंधित है, तो किस प्रकार का समझौते से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अपना बौद्धिक अधिकार संबंधित है, मतलब 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार चिन्ह से, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है कि नेफेड की स्थापना कब की गई है। नेफेड राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का ही हो जाएगा अपना 1958 में, इंपॉर्टेंट है। भारतीय आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आई थिंक अच्छा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेस्ट ऐसे ही कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी डालने के लिए, थोड़ा सा हेल्थ में सुधार हो जाए, फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू डाल देंगे। एक दिन में 2 वीडियो डाल देंगे लगे तो, है ना। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, मेहनत अपनी 2 गुना करते रहिए। कभी भी अपने आप से कंपटीशन कीजिए कि भाई कल जो मैंने किया उससे मैं आज कैसे अच्छा कर सकता हूँ। रेगुलर एनालिसिस कीजिए खुद का। रात में सोते वक्त 5-10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालिए कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। अगर कुछ अच्छा किया तो अच्छी बात है, उसको नोट कर लीजिए। जो बुरा किया मैंने कि भाई यहाँ टाइम मेरा वेस्ट हुआ ये ऐसी ऐसी चीज़ों में, तो वो मैं कल ना करूँ। ऐसा आप एक लिस्ट बना सकते हैं रेगुलर बेस में। अगर आपका कभी मान लो 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट हो रहा है मान लो, तो उसको मैं कैसे कम कर लूँ। तो उसको एक दिन 50 मिनट किया, फिर 40 मिनट, फिर 30 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके एक दिन आएगा कि तुम शॉर्ट देखना बंद कर दोगे, जो कि अननेसेसरी किसी भी पढ़ाई में योगदान नहीं देगा वो। अगर तुम इंफॉर्मेशन से संबंधित शॉर्ट्स की वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा बहुत सारे बकवास वाले शॉर्ट्स तो आते ही, आपको पता ही, उसके ऊपर किसी का बस भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपना समय जो है सही जगह लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।